आज किया जाएगा और हर सूरत किया जाएगा। इससे कल 24 सितंबर की तारीख दी गई थी। अच्छा जी, आप सबसे पहले यहाँ जो लोग बैठे हैं, आप खड़े हैं, प्लीज बैठ जाए। आप बैठ जाएं क्योंकि वो टीवी कैमरा नहीं देख सकते। ये बड़ा अहम खिताब है, टीवी पे जाना जरूरी है। आप प्लीज बैठ जाए, बैठ जाए। आप भी बैठ जाओ, आराम से आराम से आराम से। यार इनको तो खिताब करेंगे। पार्टी के दीगर कारकुनान और रहनुमा भी इस वक्त मौजूद हैं। फैसल खान और दीगर लोग भी वहां पर मौजूद हैं। कुछ ही लम्हात के बाद तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान इस वर्कर कन्वेंशन से खिताब करेंगे और साथ साथ अहम ऐलानात भी मुतवक्के हैं। खास तौर पर रायवंड मार्च का ऐलान किया जाएगा और इस तारीख का तयन किया जाएगा। इससे कल 24 सितंबर की तारीख दी गई थी, लेकिन मनसूख कर दिया गया था। उसकी वजूहात ये थी कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ये चाहते थे कि दीगर अपोजिशन की जमातें भी उनके साथ हो, लेकिन साथ साथ उन्होंने ये शर्त भी आयद की कि ये रायवंड मार्च हर सूरत होगा, लेकिन उसके लिए उन्होंने कहा कि अपोजिशन जमातें अगर हमारा साथ देंगी तो उन्हें खुशामदीद कहेंगे। अगर अपोजिशन जमातों में से कोई साथ नहीं भी चलेगा तो भी रायवंड मार्च हर सूरत होगा। और इम्कानात आज ये हैं कि 30 सितंबर को रायवंड मार्च होगा। इस बात का बाकायदा ऐलान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान आज खुद करेंगे और इस बात का ऐलान बाकायदा तौर पर आज किया जाएगा। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान इस वक्त मौजूद हैं और इम्कानात यही हैं कि आज वो रायवंड मार्च का ऐलान करेंगे। इससे कल 24 सितंबर का ऐलान किया गया था, लेकिन उसके बाद मनसूख कर दिया गया था। कारकुनान इस वक्त पुरजोश हैं, नारेबाजी शदीद की जा रही है और गो नवाज गो और पार्टी के हक में भी नारे लगाए जा रहे हैं। और इतने कारकुनान पुरजोश हैं कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान खिताब करना चाह रहे हैं, लेकिन कारकुन इतने पुरजोश हैं कि उनको मौका दिया जा रहा है कि वो अपने जोश को ज़रा संभालें और उसके बाद अपने तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है इमरान खान, उनका खिताब सुने, क्योंकि आज का खिताब इंतहाई अहमियत का हामिल है, जिसमें अहम ऐलानात मुतवक्के हैं और आइंदा का जो तहरीक इंसाफ का लाहे अमल है वो आज तय किया जाएगा। रायवंड मार्च इसकी बात उसका ऐलान किया। आज एक मैं बहुत अहम ऐलान करने लगा हूं, इसलिए मुझे मुकम्मल तौर पे खामोशी चाहिए। खामोशी चाहिए मुझे, खामोशी। हमने आज सिर्फ अपने ओहदेदारों को बुलाया था, आज जलसा नहीं था, इसलिए बस अब आज मैंने आपको इसलिए बुलाया कि हम तहरीक इंसाफ सारे पाकिस्तान के लिए एक बहुत अहम फैसला करने जा रहे हैं। इसलिए
जितनी आप खामोशी से मेरी बात सुनेंगे उतना ही पैगाम आपको भी जाएगा। टीवी पे देख रहे हैं लोग, सारे पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ के लोग आज इंतजार कर रहे हैं इस पैगाम का। इसलिए मुझे मुकम्मल तौर पे खामोशी चाहिए ताकि आपको भी पैगाम चला जाए और जो मीडिया पे तहरीक इंसाफ भी और पाकिस्तानी देख रहे हैं सबको पैगाम चला जाए। अब गो नवाज गोई करने आया हूं, लेकिन मेरी गौर से अभी आपने बात सुनी। अच्छा जी, सबसे पहले अब थोड़ी खामोशी हो जाए, बस चुप। सबसे पहले आज पाकिस्तानियों के सामने दो रास्ते हैं, हम सबके सामने दो रास्ते। एक रास्ता जो स्टेटस को हमें हर रोज सबक पढ़ाता है कि एक वो रास्ता है, और वो ये कि हम चुप करके 2018 की इलेक्शन की इंतजार करें, पनामा भूल जाएं, अरबों रुपए की करप्शन जो पनामा में पकड़ी गई चुप करके भूल जाएं, इनको मुल्क के ऊपर डाका मारने दें, सारे इदारे तबाह करते रहें, सारे मुल्क के जमहूरी इदारों का ये कत्ल करते रहें, अपने दरबारियों को उन इदारों के ऊपर बैठा दें। एक कानून एक आम पाकिस्तानी के लिए और दूसरा कानून इस मुल्क के ताकतवर डाकुओं के लिए। सिर्फ जेलों में आम लोग जाएं, गरीब आदमी जाए, मस्कीन जाए, बेरोजगार जाए और प्राइम मिनिस्टर बन जाए मुल्क का सबसे बड़ा डाकू। और सिर्फ यही नहीं कि वो प्राइम मिनिस्टर बन जाए, वो पैसा चोरी करे, उसका खानदान पैसा चोरी करे, उनके बच्चे सारे अरबोपति बन जाए, उनके वजीर पैसा बनाए, उनके बड़े बड़े कब्जा ग्रुप जो उनकी जमातों में वो बेचारे कमजोरों को उनकी जमीनें लूटे, हम आराम से तस्लीम कर लें, 2018 इलेक्शन की इंतजार करें। हम अगर पनामा की बात अदालतों में लेके जाएं तो सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार कहें जी आपकी जो पिटिशन है पनामा के ऊपर वो फ्रिवलस है, यानी कि वो मजाका खेज है, यानी दुनिया के अंदर इंकशाफ हुआ, हमने तो नहीं किया। और उस इंकशाफ में ये नहीं कि कोई शक है, साबित हो गया कि प्राइम मिनिस्टर ने अरबों रुपया यहां से चोरी करके अपने बच्चों के नाम पे बाहर कंपनीज बनाई और उनके पीछे अरबों रुपए की प्रॉपर्टी छुपा दी। और हम जो ऑपोजिशन है, हम जब उसकी बात करें तो हमें ये कहा जाए कि जनाब आप जमहूरियत को खतरे में ला रहे हो। हमें ये कहा जाए कि जी बाकी सारी ऑपोजिशन भी चोर है। हमें ब्लैकमेल किया जाए कि आपके जनाब फलाने के ऊपर डिफॉल्ट है, करप्शन के केसेस हैं, शौकत खानम में भी चोरी है, वो नमल यूनिवर्सिटी में भी चोरी है।
यानी कि ब्लैकमेल करें हमारा मुंह बंद करने के लिए। अभी नहीं सुनो, बर्तानिया के अंदर हकीकी जमहूरियत थी, पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग चलने नहीं दी जब तक प्राइम मिनिस्टर बर्तानिया के जवाब नहीं दिया पार्लियामेंट को। आइसलैंड का प्राइम मिनिस्टर जवाब नहीं दे सका। आइसलैंड की आवाम जिंदा कौम है, सड़कों पे निकली और प्राइम मिनिस्टर ने रिजाइन किया। मगरिब के अंदर, अब ये जरा गौर से सुने तहरीक इंसाफ, क्योंकि आपने ये मेरा आज पैगाम सारे पाकिस्तान में लेके जाना है। मगरिब के अंदर एक बर्तानिया का प्राइम मिनिस्टर मैकमिलन झूठ बोलता है, उसको इस्तीफा देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उस मुल्क के जमहूरी इदारे इतने मजबूत हैं कि उसको पता है कि अगर ये अदालत में चला गया तो मुझे जलील करके अदालत निकालेगी, पहले ही उसने इस्तीफा दे देता। अमेरिका का प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन झूठ बोला, पकड़ा गया, मामूली चीज के फोन टैप कर रहा था। हमारे तो सारों के फोन टैप होते हैं, कोई पूछता भी नहीं है। एक जगह कोई मैं बात कर रहा हूं डॉक्टर अलवी से, तो वो भी टीवी पे चल गया, तो कोई तो टैप कर रहा था, या तो कोई उसको गुनाह ही नहीं समझा जाता। उधर फोन टैप करने पे दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क के सदर को रिजाइन करना पड़ा। क्यों उसने रिजाइन किया? उसको पता था कि अगर ये अदालत में चला जाए तो उसको अदालत सजा भी देगी, इसलिए पहले रिजाइन कर दिया। ब्राजील की प्रेसिडेंट ने क्या कसूर किया जो हर रोज पाकिस्तान में पार्लियामेंट में हर दूसरे दिन कसूर होता है, हमारे से झूठ बोला जाता है। उसकी प्रेसिडेंट ने सिर्फ ये गलती की कि उसने बजट की फिगर गलत बता दी, झूठी बता दी। उसके ऊपर उसको इम्पीच किया गया, निकाला गया। और हमें अब यहां देखें, 5 महीने हो गए, रंगे हाथ प्राइम मिनिस्टर पकड़ा गया। वो बजाय हम कहते हैं मियां साहब जवाब दो, वो फीते काटने शुरू हो जाता है। हम कहते हैं और एक मिनट अभी सुना जरा, हम कहते हैं कि नवाज शरीफ बताओ कि पैसा बाहर गया कैसे? वो एक ही मोटरवे के दूसरी तरफ फीता काट देता है। हम कहते हैं मियां नवाज शरीफ ये बताओ, हम ये कहते हैं नवाज शरीफ कि जो आपने जब ये लंदन के फ्लैट अरबों रुपए के लिए थे, इसकी होती है परचेज डीड। जब आप खरीदते हैं तो एक डॉक्यूमेंट साइन करते हैं सोलिसिटर के साथ। हमने कहा नवाज शरीफ हमें वो दिखा दो, वो 3 श्रीलंका से किराए पे जहाजों का इफ्तिताह करना शुरू कर देता है। नवाज शरीफ क्या आप हम सबको बेवकूफ समझते हैं कि ये कौम तुम्हारे फीते काटने से भूल जाएगी कि आपने और आपके बच्चों ने अरबों रुपए की चोरी की है? हमने इलेक्शन कमीशन के पास गए, लंबी लंबी तारीखें देने शुरू हो गए। अब इलेक्शन कमीशन देखे 28 को तारीख लगी हुई है। जो अब तक इलेक्शन कमीशन का रिकॉर्ड रहा है, मैं अपने सारे आज पाकिस्तानियों को कह रहा हूं, हमें कोई उम्मीद नहीं है। इसी इलेक्शन कमीशन के खिलाफ अभी तो नए मेंबर आए हैं, ये सरदार रजा जब थे और 3 कमिश्नर थे, 4, तो इसको ऊपर
पाकिस्तान की जुडिशल कमीशन ने 40 फाइंडिंग ढूंढी कि जो इनकी खामियां थी, जिसमें एक ये था कि 2.5 करोड़ बैलेट गायब हो गई थी। एक आदमी इस इलेक्शन कमीशन ने नहीं सजा दी, एक आदमी को नहीं पकड़ा। हमने 4 हल्के मांगे, हमने 4 हल्के मांगे कि जनाब 413 में से 4 हल्कों को बता दें कि इसमें धांधली हुई है या नहीं हुई। 2.5 से 3 साल लग गए। 5 महीने के 5 साल की तो टर्म है। 2.5 से 3 साल के बाद पता चला चारों के चारों हल्कों में धांधली हुई। मैं सरदार साहब आपसे सवाल पूछता हूं, आप पाकिस्तान के टैक्स के पैसे से आपकी तनख्वाह जा रही है, इसलिए मैं आपसे सवाल पूछ सकता हूं। रजा साहब मुझे यह बताएं कि क्या एक आदमी भी जिम्मेदार नहीं था? इतना बड़ा जुर्म हुआ, लोगों का मैंडेट चोरी हुआ, इलेक्शन जैसा आपने करवाया, कोई बनाना रिपब्लिक में भी ऐसा इलेक्शन नहीं होता, और आपने एक आदमी को सजा नहीं दी। इससे हम क्या समझते हैं? इससे हम ये समझते हैं कि आपने और नून लीग ने, इलेक्शन कमीशन और नून लीग ने मिलकर इलेक्शन लड़ा था। नून लीग ने, नवाज शरीफ ने अंपायरों को साथ मिला के इलेक्शन लड़ा था 2013 का। तो हम आपसे को क्या उम्मीद लगाएंगे? एक सीधा सीधा केस है, इसमें तो FIR इंटरनेशनली कट चुकी है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने इन्वेस्टिगेशन कर ली है। एक आदमी ने, जिनका नाम पनामा में आया है, एक ने नहीं कहा कि मेरे से कोई इन्होंने गलत किया। सबने कहा कि जो इन्होंने ढूंढा वो ठीक था, ऑथेंटिक था। तो इसमें कोई शक तो रहा ही नहीं है कि जब नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर था 92-93 में, इसने अपने बच्चों के नाम पे कंपनीज बनाई जिनके पास कोई जरिया माश नहीं था। उन कंपनीज को अरबों रुपया यहां से भेजता मुल्क का प्राइम मिनिस्टर, और उसके बाद असेंबली में आके झूठ बोलता है कि नहीं जी हमने 93-94 में नहीं लगी, हमने 2005 में ली है। हमारे पास रजिस्ट्री है उनकी, हमें पता है कि ये 2005 में नहीं ली गई। 98 में मैंने इन अपार्टमेंट्स के बाहर पहली दफा एहतजाज किया था लंदन में मेफेयर पे। क्यों किया था? ये नहीं कि हमें फिक्र नहीं है चादर और चार दीवारी की, ये कि मुल्क का प्राइम मिनिस्टर अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज बाहर लेके बैठा जो उसने डिक्लेयर नहीं की। इसका मतलब इस मुल्क के करप्शन का पैसा था। ये मेरा हक है कि मैं एहतजाज करूं बाहर। बर्तानिया में हर दूसरे दिन 10 डाउनिंग स्ट्रीट प्राइम मिनिस्टर के घर के बाहर एहतजाज होता है। व्हाइट हाउस के बाद अमेरिका एहतजाज होता है। तो मेरा हक पहुंचता था एहतजाज करूं 98 में, और नवाज शरीफ कहता 2005 में मैंने लिए। तो इलेक्शन कमीशन से हमें क्या उम्मीद होगी अभी देख लेंगे 28 तारीख को। उसके बाद नैब, अब नैब इनका काम था, जैसे ही इंकशाफात हुए नैब को नोटिस देना चाहिए था नवाज शरीफ को। क्यों नहीं दिया? क्यों नहीं दिया आपने? नैब के चेयरमैन आप, हमारे टैक्स के पैसे पे आपकी तनख्वाह मिल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने आपके मुतल्लिक कहा कि 2 लाख और 4 लाख वाले की चोरियों की आप उनको तो पकड़ते हैं, तो ये बड़े बड़े डाकू अरबों रुपए की चोरी उनको क्यों नहीं पकड़ते? और ना ही ये पकड़ेंगे। अगर ये पकड़ते तो जब से नैब बनी पाकिस्तान में करप्शन कम होनी चाहिए थी, बजाय कम होने के करप्शन बढ़ चुकी है। नैब खुद कहती है, नैब के मुताबिक
दिन की करप्शन 12 अरब रुपया है। 12 अरब रुपया। इसका मतलब कि साल की करप्शन जितना टोटल पाकिस्तान का टैक्स का पैसा इकट्ठा होता है, सारों के ऊपर हर चीज पे टैक्स 17% जीएसटी, ज्यादा दुनिया में सबसे ज्यादा जीएसटी है। हर चीज पे, पेट्रोल पे टैक्स, डीजल पे टैक्स, फोन के ऊपर टैक्स, हर चीज पे टैक्स। एक मिनट अभी सुना, ये जो सारा टैक्स लोगों की कमर तोड़ के इकट्ठा किया जाता है, उससे ज्यादा पाकिस्तान की सालाना करप्शन है। अब ये करप्शन कौन करता है? करप्शन तो वो करता है जो इक़्तिदार में होता है। करप्शन तो वो करता है जिसके पास फंड्स होते हैं, फंड्स गवर्नमेंट के पास होते हैं। इसका मतलब ये गवर्नमेंट में आके हर साल की जो करप्शन है वो 3,500 अरब रुपए से ज्यादा है। अब सोचे कि ये जो करप्शन है, इस करप्शन का पैसा इन्होंने लगाना है इलेक्शन पे। क्यों लगाना है? क्योंकि नवाज शरीफ को पता है कि अगर 2018 का इलेक्शन वो हारा, वो जेल में जाएगा। इसलिए ये जो सारा करप्शन का पैसा ये बना रहे हैं, इसका एक बड़ा हिस्सा ये जाएगा इलेक्शन खरीदने में। जिस तरह इसने 2013 की इलेक्शन खरीदी थी। ये जो करप्शन और धांधली है, ये साथ साथ जाते हैं। मुझे ये बताएं, एक ईमानदार आदमी है, वो मुल्क की खिदमत करना चाहता है, वो क्यों धांधली करके आएगा? धांधली करके तो वो आएगा जिसने इक़्तिदार में आके पैसा लूटना होता है। 2 नंबर आदमी धांधली करता है ना, वो इसलिए करता है कि उसने इलेक्शन में आके पैसा बनाना होता है। जिस आदमी ने इंसानों की खिदमत करनी होती है, वो धांधली क्यों करेगा? वो चोरी क्यों करेगा? और क्या ये हो सकता है कि एक आदमी जो झूठा 2 नंबर बेईमान आदमी हो, वो धांधली करके आ जाए, इलेक्शन में बेईमानी करके आ जाए और असेंबली में जाके ईमानदार हो जाएगा वो? इसलिए ये जो हमें लोग दर्श देते हैं कि जनाब आराम से 2018 की इलेक्शन की इंतजार करो। इमरान खान बड़ा इंतशार पसंद है। देखें जी, उसको शौक है प्राइम मिनिस्टर बनने का। ये जो लोग हैं, मैं आप तहरीक इंसाफ और पाकिस्तानियों को बता रहा हूं, ये वो लोग हैं जो स्टेटस को बरकरार रखना चाहते हैं। ये वो लोग हैं जो करप्शन से फायदा उठा रहे हैं। ये वो लोग हैं जो अपने जमीरों का सौदा कर बैठे हैं। ये वो लोग हैं जो बुज़दिल हैं। ये वो लोग हैं जिनकी वजह से आज हर पाकिस्तानी बच्चा 1,20,000 का मकरूज हुआ है। ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान को तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं। इनमें सियासतदान हैं, इनमें मीडिया हाउसेज हैं, और आप सब जानते हैं कौन है। इनमें सहाफी हैं, इनके में बिजनेसमैन हैं, इनमें हर वो आदमी है जो इस करप्ट निजाम को बचाना चाहता है, जिसको कहते हैं स्टेटस को बचाना चाहता है कि जी चुप करके बैठ जाओ। 2018 की इलेक्शन की इंतजार। इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता। बेशर्मो, मुझे एक चीज बताओ, मैं सवाल तुम्हारे से पूछता हूं, बेज़मीरो, मैं सवाल पूछता हूं, सुनो। मुझे ये बताओ कि जब आइसलैंड के लोग
सड़कों पे निकले प्राइम मिनिस्टर के घर के बाहर, क्या वो वजीर आजम बनना चाहते थे? वो जिंदा कौम थी, वो राय हक पे खड़े हैं। मौलाना रूमी ने कहा, उनसे किसी ने पूछा, मौलाना साहब कौम कैसे मरती है, एक कौम कैसे मरती है? मौलाना रूमी ने कहा, जब एक कौम अच्छे और बुरे की तमीज खत्म करती है वो मर जाती है। यानी कि मौत माशी तौर पे बाद में आती है, पहले इखलाकी तौर पे कौम मरती है। नवाज शरीफ ने सिर्फ ये नहीं किया कि इस मुल्क का पैसा लूटा, उसने सिर्फ ये नहीं किया कि उसने हमारी जमहूरियत तबाह की है, जमहूरी इदारे खत्म करके। उसने सिर्फ यही नहीं किया कि वो यहां मुल्क के करप्ट माफिया की पुष्ट पे बैठा है, उनकी हिफाजत करता है। उसने सबसे बड़ा जुल्म किया कि उसने पाकिस्तानी कौम की इखलाकियत तबाह की है, हमें मॉरली कमजोर कर दिया। हमें ये कौम को ये कह दिया है कि जनाब वो बरतानिया में और आइसलैंड में वो तो और लोग हैं और हम तो कोई पता नहीं किस किस्म के बदकिरदार लोग हैं कि यहां जो मर्जी लूटे मारे हम चुप करके एक्सेप्ट कर लें। वो तो कोई हमारे से बड़े लोग हैं जो हक और सच पे खड़े होते हैं। तो मैं आज आप सबको मैंने बुलाया, आपको इसलिए था कि हमारे पास एक रास्ता तो ये है कि चुप करके बैठे रहें, भेड़ बकरियों की तरह लुटते रहें, मासूम मस्कीन बने रहें, ये लूटते रहें, बारियां लेते रहें, अपने बच्चों को तैयार करें और बादशाह कायम कर दें। बेटी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, उधर दूसरे छोटे भाई का बेटा डिप्टी चीफ मिनिस्टर, बारियां के लिए वो तैयार बैठे हैं। मुझे तो नून लीग पे तरस आता है वैसे कि ये बेचारे कैसे चुप करके बैठे रहते हो। कभी एक शरीफ आता है फिर दूसरे शरीफों की बारी आ जाती है, इनको कोई एहसास नहीं होता कि ये बेचारे 30-30 साल से एड़ियां रगड़ रहे हैं लेकिन ऊपर शरीफ नहीं आना है। ये कौन सी जमहूरियत है? कभी ना इलेक्शन करवाया पार्टी में, और नवाज शरीफ बाहर जाएगा फिर से चला गया। मैं तो कहा था उसको ECL पे डालो, फिर से बाहर चला गया। अब मरियम बीबी वहां बैठ जाएगी प्राइम मिनिस्टर हाउस। कोई नून लीग वाले ओहदेदारों को दिल में कुछ नहीं होता कि देखो वो एक ना उसका कोई ओहदा, ना इलेक्शन, ना कुछ, और शहजादी बैठ गई जाके वहां। चले अगर तो कोई बड़ा अच्छा किरदार होता तो हम कहते टीवी पे मरियम बीबी पकड़ी गई झूठ बोलते हुए, कहते जी हमारी कोई बात प्रॉपर्टी नहीं है। उसे नहीं पता था कि पैनमा में इंकशाफ हो जाएगा और पता चलेगा कि अरबोल भाई की प्रॉपर्टी की मालिक है वो। उधर हमजा, कितनी शर्म की बात कि हमजा ने एक कातिल की पुष्ट पे खड़ा है। पहले उसने 2 तहरीक इंसाफ के लोगों को पिछले साल कत्ल किया, अब जो मुद्दई था उसको हमजा बुला रहा है कि कातिल से समझौता करो, जब उसने नहीं किया उसको कत्ल किया। ये है जनाब वो उधर का चीफ मिनिस्टर बैठा हुआ फ्यूचर। इसलिए हमारे पास 2 रास्ते थे। पहला रास्ता तबाही का रास्ता है, दूसरा रास्ता है इस पाकिस्तान को नया पाकिस्तान बनाने का रास्ता। हम हमारा अब प्रोग्राम सुन लो। 30 तारीख को मैं सारे पाकिस्तान से जो भी तहरीक इंसाफ में
जिस मुल्क के हिस्से में है, गिलगित बल्तिस्तान से लेके, फाटा से लेके, पख्तूनख्वा से लेके, बलूचिस्तान से लेके, आजाद कश्मीर से लेके, सिंध से लेके, मैं सारों को दावत दे रहा हूं कि 30 तारीख को आपने रायविंड पहुंचना है। अभी तो मैंने बात शुरू की है रायविंड की। सुने जरा, सुने 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 सुने। अच्छा जी, मैंने रायविंड, फिर से सुन लो, रायविंड किसी के बाप की जागीर नहीं है। एक मिनट बात तो करने दो। सुनो तो बात सुना जरा। रायविंड पाकिस्तान का हिस्सा है और रायविंड मार्च सारे पाकिस्तान से शुरू होगी। 24 तारीख से तैयारियां शुरू। रास्ते में जब काफिले निकलेंगे, सारी जगह तहरीक इंसाफ के लोग उनको रास्ते में इस्तकबाल करोगे, आपने उनको ठहराएंगे। सबने चंदा इकट्ठा करना है, हमने सबने, मैं भी इकट्ठा करूंगा, सारे करेंगे, क्योंकि ये याद रखें, ये तहरीक इंसाफ के लिए आप नहीं कर रहे, ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल की जंग है। मुझे, मैं कल रात टीवी देख रहा था, मैंने देखा अजीब चीज देखी टीवी पे। मैंने देखा कि ये मस्टंडे को डंड निकाल रहे, किसी ने डंडे पकड़े हुए हैं। बड़ा 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 डराने की कोशिश कर रहे थे मुझे। मैंने जो सीन देखे इनके, तो मैंने जब ये सीन देखे, सुनो, मुझे याद आ गया जब लाहौर में मैं जिमखाना के लिए क्रिकेट खेलता था। वहां क्या होता था, मैं जब छोटा होता था तो मैच से पहले ये खास लाहौर के रंगबाज हुआ करते थे। मैच से पहले बड़ी बड़ी बड़के लगाते थे, मथे रंग देगा, और मैं कल्ला ही काफिया। तो सुनो, तो जब मैच शुरू होता था और मुकाबला जब सख्त होता था, सबसे पहले ये रंगबाज दुम दबा के भागते थे। मैं कल बड़े डोले देखे, इनके डंड निकाल रहे थे। मैं इनसे सवाल पूछता हूं कि जब जनरल मुशर्रफ ने 2008 में जब नवाज शरीफ इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे आया और धक्के मार के नवाज शरीफ ने उसको वापस जद्दे भिजवाया, किधर थे ये रंगबाज? सड़कें
जब नमाज नहीं पाया, खाली सड़कें, कोई नजर ही नहीं आ रहा। गुल्लू सारे दुम दबा के बिल्लों में घुसे हुए थे। अब मेरा बड़ा मुतबाना किस्म की दरखास्त है आपसे। ये जो डंडे वाले थे ना, मेरी मुतबाना सी दरखास्त है। देखो मेरी दरखास्त ये है कि देखो, हम 20 साल से जब भी सड़कों पे निकले हैं पुरअमन रहे। हमने धरना किया 126 दिन, हम पुरअमन रहे। हमने अभी लाहौर निकले, इस्लामाबाद निकले, कभी भी तहरीक इंसाफ कानून की खिलाफ वर्जी नहीं करती, हम पुरअमन रहते। मैं ये गुल्लुओं को एक छोटा सा मेरी मुतबाना सी रिक्वेस्ट है, मान जाएं। देखिए, कोई शरारत ना करना, क्योंकि बड़ी मार पड़ेगी तुम्हें। देखिए, वो तो मुझे लग रहा था कि कीमे के नान उनको खिलाए हुए थे, तभी वो डंड निकाल रहे थे। यहाँ जो तहरीक इंसाफ का जुनून है, इसके सामने ना खड़े होना मैं आपसे दरख्वास्त कर रहा हूँ, आपके भी दरख्वास्त कर रहा हूँ, ना खड़े होना। अच्छा जी, बस अच्छा, अब मेरी आखिर में मेरी बड़ी इंपॉर्टेंट आपसे बात करनी है, जरा सुने। आप सुने, मैं आपको अब बताने लगा हूं हमने करना क्या। 24 को हमारे काफिले निकलने शुरू होंगे, तैयारियां शुरू होंगी। 30 को कई 30 से पहले पहुंच जाएंगे रायगढ़, उनको हम ठहराने का इंतजाम करेंगे। 30 को इंशाल्लाह, अल्लाह पे मान है मेरा, ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा इज्तिमा होगा। हमने फिर से मैं बता दूं, अपने लिए नहीं करना, अब से लेके 30 तारीख तक जो भी तहरीक इंसाफ में है, मेरी गौर से बात सुन लो। मैंने सिर्फ देखना अब है कि कौन किसका नजरिया कितना है। कहते ना कि मैं बड़ा नजरियाती हूं, मैं आपके नजरिए को टेस्ट करूंगा। नजरिया एक है, अब पहुंच जाएंगे शफाअत खान की क़यादत में इंशाअल्लाह। चेक ये करना है, नजरिया ये है कि कौन पाकिस्तान से प्यार करता है। ये अपने लिए जो पॉलिटिक्स कर रहा है वो भी नजर आ जाएगा, और कौन पाकिस्तान के मुस्तकबिल की जंग लड़ने के लिए तैयार है वो भी नजर आ जाएगा। एक एक आदमी ने जिम्मेदारी लेनी है। आपने निकल जाना है, आपने सबसे पहले पाकिस्तान के किसानों के पास जाना है। सबसे ज्यादा हमारा किसान पिस चुका है, किसानों को तैयार करना है कि आपने अपने लिए निकलना है, इमरान खान के लिए नहीं, आपने अपने लिए निकलना है। आपने मजदूरों के पास जाना है। मजदूर हमारा तबाह हो गया, महंगाई में तबाह हो गया, बेरोजगारी की इंतहा है आज। आपने उनके पास जाना है, आपने प्रोफेशनल्स के पास जाना है, डॉक्टर्स के पास जाना है, इंजीनियर्स के पास जाना है। नर्सेस को मैं कह रहा हूं, मैं अपनी ख्वातीन को कह रहा हूं, मैं नौजवानों को कह रहा हूं, मैं स्टूडेंट्स को कह रहा हूं, ये है अगर आज आप अपने हुकूक के लिए नहीं खड़े होंगे, आप गुलाम बन जाएंगे। मैं पाकिस्तान के वकीलों को बुला रहा हूं, आपने सबने आना है, क्योंकि इसलिए कि देखें आज
ये है मुल्क के अंदर एक फैसला कुन वक्त जिसको कहते हैं डिफाइनिंग मोमेंट। अगर आज आप अपने मुल्क को बचाने के लिए नहीं निकलेंगे, आप हमेशा के लिए ये करप्ट माफिया की गुलामी करेंगे, कोई हुकूक नहीं होंगे, छोटा सा तबका ऊपर आके लूटेगा, कोई पाकिस्तान के इंसाफ के इदारे कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि इनके अंदर माफिया के लोग बैठे हुए हैं। सारे हमारे इदारों के अंदर इन्होंने लोग बैठाए हुए हैं अपने। पेमरा जिसका काम है अखबारों को कंट्रोल करना, उधर इनका जाती दरबारी बैठा हुआ है। पीटीवी के ऊपर इनका पुराना घर का नौकर बैठा हुआ है। एफबीआर में एक ऐसा करप्ट आदमी बैठाया हुआ है जो 25 करोड़ रुपया महीना भेजता दुबई। वो कैसे नवाज शरीफ को पकड़ेगा? क्रिकेट बोर्ड पे भी उसको बैठाया जिसने इनको इलेक्शन में धांधली करके जिताया था। कोई स्टेट बैंक का नंबर 2 वो आदमी है जो इसहाक डार अपने एफिडेविट में लिखता है कि नवाज शरीफ के लिए मनी लॉन्ड्रिंग करता था। वो स्टेट बैंक में नंबर 2 है। इन्होंने पाकिस्तान के इदारों को जान के तबाह किया, क्योंकि अगर इदारे मजबूत हो ये पकड़े जाएंगे। इसलिए जब याद रखें, मुल्क तबाह चोरी से नहीं होता, मुल्क तबाह तब होता है जब इदारे तबाह हो जाते हैं। जिन्होंने हमारे इदारे तबाह कर दिए हैं चोरी करने के लिए। और अगर ये वक्त है स्टैंड लेने का, इदारों को पैगाम देने का, इदारों को बताने के लिए कि देखें, हम पाकिस्तानी कौम आपकी तनख्वाह देते हैं, हमें इंसाफ चाहिए, और जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा ये ना समझें कि रायविंड के बाद कि खत्म हो जाएगा मामला। पहले तो आप रायविंड बर्दाश्त नहीं कर सकोगे, लेकिन उसके बाद ये रुकेगा नहीं। कहते हैं जी लोग थक गए हैं, कहते हैं लोग थक गए। सुनो, कहते लोग थक गए। सुनो तो सही, पाकिस्तानी कौम सिर्फ तब थकेगी जब उनका कप्तान थकेगा, और कप्तान जब तक जिंदा थकने वाला नहीं है। और ये अच्छा जी, आप मेरा आखिरी, बस अब मेरा पैगाम है पंजाब पुलिस को। पंजाब पुलिस, तुम्हारे पास अब वक्त आ गया कि क्या आप पाकिस्तान की पुलिस हैं या आप शरीफ खानदान के नौकर हैं? पख्तूनख्वा की पुलिस को देख लो। नून लीग के लोगों ने कहा कि पख्तूनख्वा में वो करप्शन बचाओ रैली करेंगे, नवाज शरीफ की करप्शन बचाने के लिए रैली करेंगे। मैं आपको आज कह रहा हूं कि पख्तूनख्वा की पुलिस उनको बिल्कुल नहीं रोकेगी। जब तक वो कानून नहीं तोड़ेंगे कोई नहीं रोकेगा उनको। मैं गारंटी देता हूं, जो नून लीग के लोग कह रहे हैं कि हम नवाज शरीफ की करप्शन बचाने के लिए निकलेंगे, बिस्मिल्लाह निकलें। हम आपके लिए, बल्कि मैं तहरीक इंसाफ कहूंगा, रास्ते में उनके लिए ठंडे पानी का भी इंतजाम कर देंगे। लेकिन अगर पंजाब पुलिस ने हमें रोका, पहले
तो जितने भी काफले आ रहे हैं, जितने काफले आ रहे हैं, अगर किसी को रोका, पहले तो थोड़े थोड़े ना आना, पूरा काफला बना के आना। अगर किसी ने रोका, अपने साथ एक वकील रखना जो उनको बताए कि आइन के आर्टिकल 16, 17 और 19, 3 पाकिस्तान का आइन हमें इजाजत देता है पुरअमन एहतजाज के। ये हमारा राइट है, हमारा हक है। आप कानून तोड़ रहे हैं हमें रोकते हुए, और आपने किसी सूरत रुकने नहीं है, आपने रायगढ़ पहुंचना है। दूसरा 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 बस दूसरा, अगर किसी हमारे कारकुन को पहले से इन्होंने, पुलिस ने उठाना शुरू किया, मैं सारों को आज कह रहा हूं कि हम हर उस पुलिस स्टेशन के बाहर मुजाहरे करेंगे जिधर इन्होंने हमारे कारकुन को पकड़ा, और मैं खुद शिरकत करूंगा उन मुजाहरों में, क्योंकि ये गैर कानूनी चीज है। तीसरी चीज, अगर रायगढ़ में पुलिस ने हमारे से किसी किस्म का तशद्दुद किया, ये वो जमात नहीं है जो 30 अगस्त की रात को 2014 में आराम से जिसने मार खाई, इन्होंने जुल्म किया, हमारे लोग जेलों में गए, ये वो जमात नहीं है। आपने अगर तशद्दुद किया, आपका मुकाबला करेंगे हमारे नौजवान। जो भी इंतशार होगा, आप जिम्मेदार होंगे, आप जिम्मेदार होंगे। अब बस करो, जो भी किसी किस्म का हमारे पे, हमारे पुरअमन एहतजाज के ऊपर किसी किस्म का तशद्दुद हुआ, उसके बाद सारे पंजाब में हम मुजाहरे करेंगे, तहरीक इंसाफ सड़कों पर निकलेगी। जो भी उसका रद्द-ए-अमल होगा गवर्नमेंट के तशद्दुद का, पंजाब गवर्नमेंट, पंजाब पुलिस और ये दोनों शरीफ भाई उसके जिम्मेदार होंगे। हमारे वकीलों की पैनल बन गई है। वकील लाहौर हाई कोर्ट में जाएंगे, लाहौर हाई कोर्ट में, और पहले से हाई कोर्ट में जाके कहेंगे कि ये हमारे ऊपर, हमें इजाजत दी जाए, हमें इदारों से इंसाफ नहीं मिल रहा। जब हमें इदारे भी इंसाफ ना दें और हम पुरअमन एहतजाज करें तो हमारे पर तशद्दुद हो, हमारे पास कौन सा रास्ता रह जाएगा? कौन सा रास्ता रह जाएगा? अच्छा, आखिरी बात, अब जो भी आप हैं, फिर से मैं आखिर में आप सबको कहता हूं, सारी सीनियर लीडरशिप, शाह मेरे से लेके शाह महमूद कुरैशी, जहांगीर तरीन, सारे हमारे सीनियर रीजनल प्रेसिडेंट्स, मैं आज सबको आज कह रहा हूं, यूथ बड़ा शोर मचा रही है, यूथ को मैं कह रहा हूं, ISF को कह रहा हूं, लेबर को कह रहा हूं, ख्वातीन को कह रहा हूं कि ये है बात आपको साबित करने के लिए कि क्या वाकई आप सियासत पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं या जाती मफादात के लिए कर रहे हैं। ये जंग ये हमारी नहीं है, हम पाकिस्तान के लिए लड़ रहे हैं, हम उन लोगों को जगा रहे हैं जो सोए हुए हैं, हम उन पाकिस्तानियों को जगा रहे हैं। और ये याद रखें, जो मर्जी हो जाए, ना इमरान खान थकने लगा है, ना हम रुकने लगे हैं, जब तक
जब तक हम नवाज शरीफ का एहतसाब नहीं करते हम रुकने नहीं लगे। हम पाकिस्तान की सड़कों पर रहेंगे, हम पब्लिक में जाएंगे, हम किसी सूरत पीछे नहीं आ सकते। बात सुनो, यूथ विंग ऐसे यूथ विंग बहाल नहीं होगा, बल्कि मैं खत्म कर दूंगा अगर तुमने और जोड़ किया। अब सारी पार्टी ने एक बनना, सब ने इत्तेहाद होना है, क्योंकि हमने सब ने, ये वक्त है कि कोई भी हमारे इख्तिलाफात हो वो खत्म करे, पार्टी एक बने और आज से निकल जाए पब्लिक में, लोगों को तैयार करें 30 तारीख का पाकिस्तान। तहरीके इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने आज बड़ा ऐलान कर दिया। रायवंड मार्च का ऐलान किया और 30 सितंबर की तारीख का ऐलान भी कर दिया। सितंबर को तहरीक इंसाफ 30 सितंबर को रायवंड मार्च करेगी। इमरान खान ने रायवंड मार्च की हतमी तारीख दे दी है। नून लीग ने 2013 के इलेक्शन एम्पायरों से मिलकर जीता। ये कहा, इमरान खान ने करप्शन पर बात करने से रोकने के लिए मुझे ब्लैकमेल किया जाता है। और उनका कहना है कि शाह महमूद कुरैशी, जहांगीर तरीन मुझसे बैत सब साबित करें। ये जाती मफाद नहीं, पाकिस्तान की जंग है और इसमें किसानों, मजदूरों सबको साथ लेकर चलेंगे। उनका कहना है कि रायवंड किसी की जागीर नहीं बल्कि पाकिस्तान का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि अगर तहरीक इंसाफ के खिलाफ पुलिस को इस्तेमाल किया गया तो अंजाम के जिम्मेदार दोनों शरीफ बरादरान होंगे। अगर हमारा कोई कारकुन गिरफ्तार किया गया तो मैं खुद पुलिस स्टेशन के बाहर मुजाहिरा करूंगा। उन्होंने मजीद कहा कि 30 सितंबर के मार्च के लिए काफिले 24 सितंबर को निकलेंगे। इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए इमरान खान ने मजीद कहा कि नून लीग के 2013 में धांधली, पैनामा लीक्स पर वजीर आजम का असम्बली में झूठ बोलना और हुक्मरानों की जानिब से मुल्क की इदारे तबाह करने पर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन खूब गरजे। उन्होंने कहा कि हर पाकिस्तानी बच्चा हुक्मरानों की करप्शन की वजह से 1,20,000 का मकरूज है और उनका मुंह बंद करने के लिए उन्हें ब्लैकमेल किया जाता है। इमरान खान ने कहा कि जब आइसलैंड के अवाम अपने वजीर आजम की करप्शन के खिलाफ सड़कों पर आए तो क्या वो वजीर आजम बनना चाहते थे। इमरान खान ने 30 सितंबर को रायवंड की जानिब मार्च का ऐलान कर दिया है। इमरान खान कहते हैं, रायवंड पाकिस्तान का हिस्सा है, किसी की जागीर नहीं जो वहां कोई जा नहीं सकता। इसी पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं तज्जियाकार सईद कासी साहब। सईद कासी साहब, आज इमरान खान ने बड़ा ऐलान किया 30 सितंबर को, क्या लगता है क्या तब्दीली आएगी 30 सितंबर के बाद। देखिए, तब्दीली के बारे में हम क्या प्रिडिक्ट करें, लेकिन माज़ाराई एक और फेज में दाखिल होती नजर आती है और जिसमें हमने देखा है कि इमरान खान ने अब इस इश्यू को अपना वाटर लू बना लिया है, बजाय ये लगता है, और पूरी पाकिस्तान में काल दे दी। और फिर अगर आप गौर से उनके देखें तो उन्होंने किरदारों के नाम नहीं लिए, मगर बड़ी वजाहत से उन्होंने फिर अपना ये मौक़िफ़ दोहराया है कि वो ये धरना इसलिए दे रहे हैं या ये मार्च इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जिन इदारों ने इस करप्शन को देखना था वो उन इदारों के सरबराहों का नाम लिए बगैर उन्होंने उनका लिंक जोड़ा है नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर साहब से, और उन्होंने फिर से एक नो ट्रस्ट जो है उसका इजहार करते हुए लोगों को ये कॉल दी है और अब एक बड़ा गैम्बल कर रहे हैं। लेकिन इमरान खान की शख्सियत को हम जानते हैं, एज ए क्रिकेटर भी हम देखते थे कि वो बड़ा गैम्बल करते थे और उसमें तो उन्हें कामयाबी मिली। बहरहाल इसे ये देखना है, मगर हम एक माज़ाराई के नए हिजानी दौर में दाखिल हो रहे हैं। अब देखना ये है कि PTI के वर्कर किस तादाद में आते हैं और ये कहानी कहाँ खत्म होती है। मगर एक बुरहान जो है वो फिर बहरहाल कम अज कम मीडिया में तो बुरहान नजर आ रहा है। अब ये बुरहान जमीन पर ट्रांसलेट होता है या नहीं, ये देखने वाली बात है। जी सईद कासी साहब, बड़ी कॉल तो दे दी है इमरान खान साहब ने, आपको क्या लगता है कि इस बड़ी कॉल के बाद क्या अवामी ताकत बड़ी तादाद में साथ होगी इमरान खान के। देखिए, इस बारे में अभी तक हम देख रहे हैं कि एक लिमिटेड हद तक तो इन्हें कामयाबी हासिल होती रही है और एक मिडिल क्लास तक इनकी जो है वो रसाई रही है और इनका एक फॉलोइंग है और लोग आते हैं इनके साथ, ये तो हम भी जानते हैं। अब इन्होंने कॉल दी है और अब तफसील से 24 तारीख से ये इसकी तैयारियां शुरू कर देंगे। तो अब ये जाहिर है कि ये बहरहाल अभी तक इसे डू एंड डाई ही ये समझ रहे हैं और मैं इस बारे में कोई प्रिडिक्शन नहीं करना चाहता क्योंकि मेरा ख्याल ये है कि अगर ये कोई कंसिडरेबली बड़ा क्राउड पुल करने में 1,00,000-1.5 लाख भी कामयाब हो गए तो प्रॉब्लम्स डेफिनेटली क्रिएट हो जाएंगी। अगर 1,00,000-1.5 लाख से ऊपर ये क्राउड जाता है तो यकीनन प्रॉब्लम्स हो जाएंगे और बहरहाल इससे बड़े क्राउड भी तारीख में सामने आते हैं, जिस तरह मोहतरमा बेनजीर भुट्टो
पुल करती रही हैं। तो अब ये देखना है कि ये इनकी जो तंजीम है वो किस हद तक कामयाब होती है। और अपोजिशन की दीगर पार्टी जो है वो पैच वाले तो खैर चले गए, वो जो ताहिर कादरी साहब है, तो अब ये खैर खुद करेंगे। और इसके बाद हमें ये भी देखना है कि बाकी अपोजिशन क्या फैसला करती है। जी काजी साहब, जिस तरह से आज इमरान खान ने खिताब करते हुए कहा कि बेअमनी हुई तो उसके तमाम तर जिम्मेदारी पुलिस पर होगी, और साथ साथ ये भी कहा कोई शरारत हुई तो बड़ी मार पड़ेगी, रायवंड मार्च से क्या तसादुम की सियासत जन्म ले सकती है? आपके सामने है ये जो रायविंड में हुआ था, जिसमें किताल हुआ था, आपके सामने है। लिहाजा आप रूल आउट किसी चीज को नहीं कर सकते। और सेकेंडली ये पाकिस्तान की रूलिंग फैमिली की रेजिडेंस है, इसकी तरफ जाते हुए जाहिर है। और वो जो ऐलानात और कह लें पंजाबी में जैसे बढ़के कहते हैं, वो हम मुस्लिम लीग लीडरों से भी सुन चुके हैं। तो ये सिलसिला है, मगर जाहिर है प्राइम मिनिस्टर को उनकी जो सिक्योरिटी है वो सियासी इदारों के जिम्मा भी होती है। तो एक अनटूवर्ड सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, और जिसमें इमरान खान अब लगता है कि वो आगे की तरफ जा रहे हैं। पीछे की तरफ अभी तक का ये इंडिया मिलता है, तो उनका वापसी का कोई इरादा नहीं है, और वो इसको किसी आखिरी आदमी अपने कहीं एक लॉजिकल कंक्लूजन तक लेके जाना चाहते हैं। इसलिए मेरे ख्याल में अब मीटिंग शुरू हो जाएंगी मुस्लिम लीग उनके कार्नर्स में भी, अभी उनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी आएंगी, उनका मौक़िफ़ भी आएगा। और लगता यह है कि वो एक सख्त मौक़िफ़ के साथ मीडिया पे सामने आएंगे, लेकिन बैक डोर्स में वो भी एवेल्युएट करेंगे जो अपनी जो भी पोजीशन है इस वक्त। तो अभी हम एक फ्लक्स की सिचुएशन है, अभी क्लियर होगी आइंदा 1-2 दिनों में कि मामला कहाँ जा रहे हैं। जी सईद काजी साहब, सिचुएशन अभी क्लियर होनी है। खुदा न खास्ता अगर कुछ ऐसी सूरत हाल बन जाती है तो फिर जिम्मेदारी किस पर आयद होगी? देखिए, बात यह कि जिम्मेदारी तो आयद जो लॉ एंड ऑर्डर में अगर मासूम इंसानों का खून बहा जाता है तो वो हुकूमत की जिम्मेदारी होती है। और दूसरी तरफ इमरान खान ने यह भी ऐलान किया है कि वो पुरअमन रहेंगे। इससे पहले उन्होंने मिसालें भी दी हैं कि जो जो उन्होंने लॉन्च की हैं अभी धरने या मूवमेंट या जिसे आप तहरीक कह लें, वो उनकी तरफ से पुरअमन रही है। हल्की फुल्के वाक़यात होते रहे हैं, हम देख रहे थे, ये गुजरावाला में हुआ या जब ये इस्लामाबाद की तरफ जा रहे थे। तो बहरहाल आप किसी अनटूवर्ड इंसिडेंट को रूल आउट नहीं कर सकते, चुनाचे ये एक खतरा मौजूद रहेगा इसमें। मगर देखते हैं कि वो इसको किस तरह आखिरी हदों तक लेके जाते हैं और प्लानिंग क्या करते हैं। जी शुक्रिया सईद काजी साहब। इमरान खान 30 सितंबर को रायवंड की जारी मार्च का ऐलान कर दिया। इमरान खान कहते हैं रायवंड पाकिस्तान का हिस्सा है, किसी की जागीर नहीं जो वहां जा नहीं सकते। उन्होंने कहा कि अगर तहरीक इंसाफ के खिलाफ पुलिस इस्तेमाल की गई तो अंजाम के जिम्मेदार दोनों शरीफ बरादरान होंगे। 30 तारीख को मैं सारे पाकिस्तान से जो भी तहरीक इंसाफ में जिस मुल्क के हिस्से में गिलगित बल्तिस्तान से लेके फाटा से लेके पख्तूनख्वा से लेके बलूचिस्तान से लेके आजाद कश्मीर से लेके सिंध से लेके मैं सारों को दावत दे रहा हूं कि 30 तारीख को आपने रायवंड पहुंचना है। रायवंड किसी के बाप की फैसल साहब, 30 सितंबर को तहरीक इंसाफ रायवंड मार्च करेगी। सियासी मंजरनामे पर क्या सूरत हाल बनती देख रहे हैं आप? देखिए, इमरान खान ने काफी अरसे जो एहतजाज कर रहे हैं, ये समझे कि ये उनके लिए आखिरी मौका है कि लाहौर शहर में अपनी जो है सियासी मकबूलियत और तंजीम साजी का मुजाहरा करें। क्योंकि क्या होगा 30 सितंबर के बाद, क्या तो दिया उन्होंने, पहले भी एहतजाज किए जाते रहे हैं, और इस आज की तकरीर में भी जो है उनका वाज़ेह है कि रायवंड पे मामला रुकेगा नहीं, गोया कि एहतजाज जारी रहेगा और इस 30 के बाद भी। लेकिन देखना यही है कि 30 को वो क्या कर पाएंगे। अभी 1 माह पहले ही उन्होंने लाहौर में भी सियासी कुव्वत का मुजाहरा किया जिसमें वो इतना कामयाब नहीं हो सके अपने कारकुनों को बाहर ला सके। लेकिन अब की मर्तबा जो उन्होंने अनाउंसमेंट की है कि 30 सितंबर को एहतजाज होगा और 24 से काफिले रवाना होना शुरू हो जाएंगे, ये उनकी तंजीम का, उनकी सियासी जमात का, उनके तमाम अरकान पार्लियामेंट का ये इम्तिहान होगा। क्योंकि इमरान खान की जानिब से कई मुजाहरे, कई एहतजाजी कॉल जो है वो नाकाम हो चुकी हैं। लेकिन अब जैसे जैसे वक्त बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे हुकूमत जो अपना वक्त पूरा करती जा रही है, जैसे जैसे हुकूमत की जानिब से इमरान खान पर तानाजनी की जा रही है,
तो मैं जाती तौर पर तो यही समझता हूँ कि लाहौर शहर में जो इमरान खान का अपना शहर भी है, जो 2013 में उन्होंने क्लेम भी किया था, जहां पर वो अपने सबसे बड़े सियासी जो मुखालिफ है नवाज शरीफ को ललकारते हैं, ये उनका शहर भी, और रायविंड तो उनकी रिहाइश है और वो अलामती तौर पर ही रायविंड पर जाकर मुजाहरा कर रहे हैं। तो इस जहां पर 30 सितंबर को इमरान खान को वाकई ही तहरीक इंसाफ की तहरीक का सबसे बड़ा मुजाहरा करना होगा, तभी वो अपने सियासी मकासद आगे हल कर सकेंगे। भड़क मार रहे हैं जैसे नून लीग मारती है, इसी तरह तहरीक इंसाफ मार रही है। सियासी गर्मा गर्मी, टेम्परेचर में इजाफा हो रहा है। पंजाब में सियासी कारकुन जो है वो जज्बात में आ रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के कारकुन जो है वो भी धमकियां दे रहे हैं, जवाबन तहरीक इंसाफ के कारकुन भी जो भी बल्ले उठा के आ रहे हैं। तो ये हमारी सियासी क़यादत का ये भी इम्तिहान है कि वो अपने सियासी मकासद हासिल तो कर लें, लेकिन अवाम को जो है वो तकसीम ना करें और लोगों को गली मोहल्लों में ऐसे मत लड़ाएं। अगर ये इसी तरह हौसला अफजाई की जाती रही दोनों पार्टियों की क़यादत की जानिब से, तो ये चीज हम देख सकते हैं, हम कह सकते हैं कि अल्लाह ना करे कि 30 के दिन जब लाहौर की तरफ अगर इनकी पार्टी जुलूस लेके आ रही है, रैलियां लेके आ रही हैं और रास्ते में नून लेके कारकुन खड़े होते हैं, तो एक बड़े टकराव का सामना हो सकता है। ये सियासी क़यादत पर मुनहसर है कि वो इस सारे अपने सियासी सरगर्मियां भी करें, जो कानून और आइन उन्हें कहता है वो भी करें, अपने सियासी मकासद भी हासिल करें, लेकिन तशद्दुद और टकराव से गुरेज करें। जी अच्छा फारूक फैसल साहब, जिस तरह से एहतजाज आपने भी जिक्र किया कि पहले भी हुए, कुछ कामयाब हुए, कुछ नाकाम हुए, लेकिन रायविंड का चुनाव, इसके आफ्टर इफेक्ट्स आप क्या देख रहे हैं? देखिए, रायविंड का जो चुनाव है उस पे तो यही कहा जा सकता है कि ये एक फाइनल एहतजाज होना चाहिए इमरान खान अपने सियासी मकासद हासिल करने के लिए। वहां पर कितने लोग लेके जाते हैं और वो लोग अगर वहां पर बैठ जाते हैं, उनका मकसद कैसे हल होगा? एहतजाज करना तहरीक इंसाफ का हक है, वो एहतजाज करेंगे भी, लेकिन ये बात बिल्कुल क्लियर नहीं है किसी सूरत भी, ना तहरीक इंसाफ का कोई लीडर कर पाया है, ना खुद इमरान खान कर पाए हैं कि भी 30 को एहतजाज हो जाता है, बहुत बड़ा एहतजाज हो जाता है, लाख आदमी इकट्ठा हो जाता है, 2 लाख आदमी इकट्ठा हो जाता है, या तारीख का सबसे बड़ा इज्तिमा हो जाता है। लेकिन वो तारीख का सबसे बड़ा इज्तिमा जो है वो रिजल्ट कैसे सामने लेके आएगा, इस मामले में चीजें बिल्कुल क्लियर नहीं है। और ये भी जो है कि एहतजाज 30 को 1 दिन का होगा या 2 दिन का होगा, ये हमें ज़हन में मद्देनजर रखनी चाहिए। हमारी सियासी हरकियात जो है उनको मद्देनजर रखना चाहिए, मौसमों को मद्देनजर रखना चाहिए, महीनों को मद्देनजर रखना चाहिए कि अगर ये एहतजाज बहुत भी बड़ा हो जाता है, लेकिन 4 दिन बाद नया इस्लामी साल शुरू हो रहा है, मुहर्रम का महीना शुरू हो रहा है, और पाकिस्तान में ये मुमकिन ही नहीं है कि नए इस्लामी महीने में मुहर्रम में कोई भी सियासी तहरीक, ना कोई सियासी जमात सियासी तहरीक चलाया करती है और ना कभी कामयाब हुआ करती है। हम ये देख तो रहे हैं कि 30 को एहतजाज होगा, फर्ज भी कर लेते हैं तहरीक इंसाफ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बड़ा होगा, रिजल्ट जो है वो किसी के सामने नहीं है कि इस एहतजाज का रिजल्ट क्या सामने आएगा। जी तो फारूक फैसल साहब, आप क्या समझते हैं, अपोजिशन के साथ के बगैर तहरीक कामयाब हो सकती है? देखिए, अपोजिशन के मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं, उनका अपना अपना एजेंडा है, अपना अपना तरीकाकार है। पीपल्स पार्टी इस चीज की मुखालफ है कि जाके किसी सियासी मुखालफ के हल्के में या उसके घर के करीब जो है इस तरह का अलामती मुजाहरा किया जाए। गो के ये तहरीक इंसाफ की जानिब से तो यही कहा जा रहा है कि ये 10 किलोमीटर दूर होगा, लेकिन इसका तासर यही है, जो आता है वो यही है कि ये नवाज शरीफ साहब के घर के बाहर या उसका अलामती तौर पर ये नवाज शरीफ के घर के बाहर ही होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसमें हिस्सा नहीं दे रही। जमात इस्लामी 1993 में ये काम कर चुकी है। उनके मरहूम काजी हुसैन अहमद ने 1993 में जब पाकिस्तान इस्लामी फ्रंट बनाया था, उस वक्त भी उन्होंने भी रायविंड को टारगेट किया था और प्लाट अड्डा पे मुजाहरा भी किया था। वो भी जुलूस लेकर गए थे, 1 दिन का जुलूस था, बड़ी दुनिया गई थी और वो वापस आ गई थी। तो इमरान खान के साथ सिर्फ शेख रशीद अहमद है, वो पिंडी से उनके साथ होंगे। बाकी फिलहाल अभी कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है वो इस धरने में या इस रैली में उनके साथ शरीके कार नहीं है। और इमरान खान खुद इस पोजीशन में नहीं है, तहरीक इंसाफ खुद इस पोजीशन में बिल्कुल कतई तौर पर नहीं है कि वो नवाज शरीफ को डिसलॉज कर सके या नून लीग को कोई बड़ा पॉलिटिकल सेटबैक दे सके। जी सही, शुक्रिया फारूक फैसल साहब।
वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने इमरान खान को दावत दी है कि मार्च करना है तो मेरे साथ मिलकर तालीम आम करने के लिए मार्च करें। मेरिट को फरोग देने के लिए मार्च करें, तरक्की का रास्ता रोकने के लिए मार्च करना आम आदमी के साथ जुल्म और ज्यादती के मुतरादिफ है। मेरिट पॉलिसी से मेहनत कशों के बच्चों ने अशराफिया को पीछे छोड़ दिया, ये कहना है वजीर आला पंजाब का। और साथ साथ उन्होंने इमरान खान को भी दावत दे दी कि मार्च करना है तो मेरे साथ मिलकर तालीम आम करने के लिए मार्च करें। इमरान खान कहते हैं स्टेटस को की कुव्वतें चाहती हैं कि पनामा लीज को फरामोश कर दिया जाए और पनामा भूलकर 2018 का इंतजार किया जाए। इमरान खान कहते हैं स्टेटस को की कुव्वतें चाहती हैं कि पनामा लीज को फरामोश कर दिया जाए। चुप करके स्टेटस को हमें हर रोज सबक पढ़ाता है कि एक वो रास्ता है और वो ये कि हम चुप करके 2018 की इलेक्शन की इंतजार करें, पनामा भूल जाए, अरबों रुपए की करप्शन जो पनामा में पकड़ी गई चुप करके भूल जाए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने वजीर आजम नवाज शरीफ पर तनकीद करते हुए कहा कि वजीर आजम ने असेंबली में झूठ बोला। उनके पास वजीर आजम के ऑफशोर प्रॉपर्टीज की रजिस्ट्री के सबूत मौजूद हैं। और नून लीग ने 2013 में इलेक्शन एम्पायर्स के साथ मिलकर जीता। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का कहना है कि वजीर आजम नवाज शरीफ ने झूठ बोला। वजीर आजम ने कौमी असेंबली में आकर झूठ बोला। उनके पास वजीर आजम की ऑफशोर प्रॉपर्टीज की रजिस्ट्री के सबूत भी मौजूद है। और नून लीग ने 2013 का इलेक्शन एम्पायर्स के साथ मिलकर जीता। आपने और इसने अपने बच्चों के नाम पे कंपनीज बनाई जिनके पास कोई जरिया माश नहीं था। उन कंपनीज को अरबों रुपया यहां से भेजता मुल्क का प्राइम मिनिस्टर, और उसके बाद असेंबली में आके झूठ बोलता है कि नहीं जी हमने 93-94 में नहीं लेगी, हमने 2005 में ली है। हमारे पास रजिस्ट्री है उनकी, हमें पता है कि ये 2005 में नहीं ली गई। ये आपने और नून लीग ने, इलेक्शन कमीशन और नून लीग ने मिलकर इलेक्शन लड़ा था। नून लीग ने, नवाज शरीफ ने अंपायरों को साथ मिला के इलेक्शन लड़ा था 2013 का।